कामयाबी का चक्कर टूटा, कामयाबी का कर्म। तो साथियों, एक भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर बचना नहीं चाहिए। आप तुरंत प्रभाव से पूरी टीम को इनवाइट करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज के समय के अंदर हम अपने बिजनेस को घर बैठे हुए बढ़ा सकते हैं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो साथियों, मैं आपके जबरदस्त तालियों के बीच में एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगा, श्री विजयनगर की धरती से, जो आरसीएम से पहले, बाकी वो खुद बताएंगे, लेकिन जहां तक मैं उनको समझता हूँ, हमारे सीनियर साथी हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर। अभी टेक्निकल के दूसरे लेवल फाउंडर, स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हैं दोस्त। और उससे पहले मैं अगर सर के बारे में बताऊं, तो आप तीर्थ मेघवंशी जी हैं और विजयनगर से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से। और गवर्नमेंट विभाग में होते हुए आरसीएम बिजनेस को समझा। देखो दोस्त, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जहाँ पे आम लोग पढ़ते हैं नौकरी लगने के लिए, नौकरी की तलाश उन्हें रहती है, लेकिन सर ने आरसीएम बिजनेस को आज से लगभग 5-6 साल पहले आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म को समझा, विजन को समझा। और जहाँ पे एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए आजकल के युवा मारे मारे फिरते हैं, लेकिन वहीं पे तीर्थ सर ने साबित कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में अपना कैरियर बनाते हुए उन्होंने सरकारी नौकरी को रिजाइन दे दिया है दोस्त, और अभी फुल टाइम आरसीएम करते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास है। तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, आपके सहयोग से, आप वेलकम लिख सकते हैं, आप ताली बजा सकते हैं, आप जैसा आपको लगे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, वेलकम के बीच में, विजयनगर श्री गंगानगर से आरसीएम बिजनेस के फ्यूचर डायमंड स्टार पर्ल अचीवर तीर्थ मेघवंशी सर। आइए तीर्थ सर, वेलकम है सर। और आइए आज हमें अपने नॉलेज दीजिए ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजीत भाई। और आज के इस वेबिनार में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। और हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही खास होता है और हर दिन हमें एक नए व्यक्ति से सीखने को मिलता है। पूरे भारत के कोने कोने से लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बताते हैं, अपना नॉलेज हमें देते हैं, जिनसे सीखते हुए हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं तीर्थ मेघवंशी आपके इस ग्रेट आरसीएम 8 PM में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मंजीत भाई, आवाज सही आ रही है क्या? मंजीत सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, दिल तक थैंक आ यू, रही है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और आज की शुरुआत बहुत ही नए अंदाज के अंदर हमारे मंजीत भाई ने की। वार्म वेलकम सभी का किया और आज के जूम की इम्पोर्टेंट उन्होंने हमें बताई। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस जूम प्रोग्राम में। छोटा सा अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम तीर्थ मेघवंशी है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर श्री विजयनगर राजस्थान का मैं रहने वाला हूं और इस बिजनेस का पिछले 5 साल का स्टूडेंट हूं। मैं बहुत लकी हूं सर कि मुझे ये खूबसूरत बिजनेस मेरे गुरु के माध्यम से मिला। आज मैं अपने माता पिता और परम पिता परमात्मा के बाद उस शख्स का नाम लेता हूं। एक बार गुरुदेव हरपाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिनके माध्यम से ये खूबसूरत बिजनेस मेरे जीवन में आया। उसके अलावा मुझे जो पल पल जिनसे मैं मोटिवेट होता हूं, जिनसे लगातार उनकी कार्यशैली से मुझे सीखने को मौका मिलता है और हर पल मैं उनका जैसा बनने का प्रयास करता हूं। और उनकी वर्किंग लाजवाब है। वो हमेशा टीम की कामयाबी के लिए फील्ड में रहते हैं। हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, हम सबके दिलों में राज करने वाले गुरुदेव रूपराम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इसके अलावा हमारे जितने भी मैं बोलूंगा हेल्पलाइन है, जितने भी हमारे हेल्पलाइन है, आज जूम के माध्यम से आज हम उनको देख पा रहे हैं, उनसे सीख पा रहे हैं। जैसे सर राहुल कामले जी, जिनका नॉलेज ये कोरोना आने के बाद मिला। अगर कोरोना नहीं आता तो हम राहुल सर जैसे डायनामिक पर्सनैलिटी से भी आज घर बैठे ऐसे जूम पर हम सुन नहीं पाते, सीख नहीं पाते। तो उनके माध्यम से आज हमें ये जूम प्लेटफॉर्म मिला और उसके साथ साथ हम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख पा रहे हैं। और आप जितने भी साथी आज जूम पर हैं, हमें आप सभी से सीखने को मिलता है और ये शानदार प्लेटफॉर्म है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अभी संख्या लगभग 290 के करीब है। और अगर अभी भी आपके कोई साथी नहीं आए हैं तो तुरंत उनको कॉल करें, इनवाइट करें, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। हर दिन हमें कुछ अलग अलग सीखने को मिलता है। हो सकता है कि लीडर आपके सामने वही आता हो, लेकिन कई बार सेम बातें उसके दिमाग से निकल जाती है और कई बार वही बातें सुनने से कहीं ना कहीं उसके मन में, दिल में कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है। दोस्त, रामायण वही है, महाभारत वही है, गीता वही है, लेकिन उसको बार बार पढ़ने से, सुनने से कहीं ना कहीं
मन में कभी भी एक बार परिवर्तन हो सकता है, और वो परिवर्तन हो सकता है आपकी टीम के किसी साथी का हो, और वो इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए आपके साथ आ जाए। तो मैंने अपना परिचय दिया, नाम तीर्थ मेघवंशी है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया। पहले मेरा इस बिजनेस को करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे मायने में ये बिजनेस उन लोगों का था जिनके पास कोई काम नहीं है, जो बेकार है, जो बिल्कुल ही फेल है, जिनको मार्केट में कोई काम नहीं मिलता। मेरी सोच ऐसी थी कि ये वो लोग करते हैं, मैं इनको अच्छी नजर से नहीं देखता था। तो मुझे यूं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो एक फेलियर लोगों का काम है। तो मुझे कई बार गुरुदेव ने इस बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक ही बात बोली, मेरे पास टाइम नहीं है सर। क्योंकि नौकरी अच्छी चल रही थी, तो टाइम नहीं है, ये मेरा बहाना था। और जब बहाना, कोई काम, कोई रीजन हमारा जब क्लियर होता है, तो हमारे बहाने खत्म हो जाते हैं। एक दिन सर ने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम के अंदर, हमारे विजयनगर में था, लेकिन उस प्रोग्राम में मैं गया नहीं। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सर मेरे ऑफिस में आए, मुझे इस बिजनेस के बारे में उन्होंने बताई, और मुझसे एक सवाल पूछा कि तीर्थ भाई, आप नौकरी लग चुके हो, आपकी किस्मत हो सकती है, आपकी मेहनत हो सकती है, लेकिन क्या 20 साल बाद आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे मार्केट में कोई काम मिलेगा? अगर आप उसे सोचते हैं कि आप कौन सा काम करवाएंगे, तो मुझे एक सिंगल काम बताएं। तो मैं बिल्कुल शांत हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वास्तव में आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मार्केट में काम खत्म होते जा रहे हैं। हम वो कौन से काम करवाएंगे जिससे करके हम अपने बच्चों को आगे पैरों पे खड़े कर सकते हैं? क्योंकि आज हमारे आसपास में हम देखें तो हमारे आसपास में बहुत से आज ऐसे युवा हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं, खूब काबिलियत रखते हैं, लेकिन आज उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अगर वो कोई काम कर भी रहे हैं तो वो एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी क्वालिटी तो है 50,000 लाख रुपए महीना कमाने की, लेकिन आज के माहौल में वो कमा रहे हैं सिर्फ 4 या 5,000 रुपए। वो एक एडजस्टमेंट का जीवन जी रहे हैं। तो मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। और जब मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सर से पूछा कि सर, इस बिजनेस को मुझे कैसे करना है? और जैसे जैसे सर मुझे बताते गए, मैं वैसे वैसे इस बिजनेस के अंदर पूरी जिम्मेवारी लेके और पूरी तरह से फील्ड में उतर गया। और लगातार प्रयास करते हुए, धीरे धीरे प्रयास करते हुए, आज मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार पर्ल लेवल पे हूं, जहां टर्नओवर की बात करें तो लगभग 20 लाख के करीब एवरेज टर्नओवर रहता है। और इनकम की बात करें तो लगभग इनकम जो है वो 50,000 से लेकर 70-80,000 रुपए महीना रहती है। तो आज मैं इस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। तो आप अभी भी कोई अगर आपका साथी नहीं आया है तो तुरंत उनको ऐड कर लें। पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको इस बिजनेस के पावर को बताना चाहूंगा। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए। आज के इस वेबिनार में हम सभी का वेलकम करते हैं। और आप ये देख पा रहे हैं सर, मंजीत सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। सर बिल्कुल ये बात जाहिर, बिल्कुल एकदम सही है। समय के अनुसार हर चीजों में बदलाव होता है सर। अगर हम समय के साथ नहीं बदलते तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। सर दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो समय से पहले बदलते हैं, दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं, और तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो समय के बाद बदलते हैं। अगर तीनों लोगों में पूछूं कि वो कामयाब बड़े आदमी जो अमीर बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, तो जाहिर सी बात है सर, जो समय से पहले बदलेगा, जो आने वाले भविष्य को पहले देखेगा और उसके साथ अपने आप को डालेगा, वो ही व्यक्ति कामयाब होगा। दोस्त, अगर मैं आज आरसीएम बिजनेस की बात करूं तो आज हम अगर इस प्लेटफॉर्म में हैं तो आज हम समय से पहले वाले में नहीं है दोस्त, हम समय के साथ वाले में हैं। समय से पहले के प्लेटफॉर्म में वो हमारे गुरु थे जिन्होंने उस टाइम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। तब इस बिजनेस में सिर्फ कपड़ा आता था। उनका विजन बड़ा था, उनकी दूरदृष्टि बड़ी थी। उनको पता था कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस हर व्यक्ति की मजबूरी बन जाएगी, और ये बिजनेस वो सारे प्रोडक्ट हमें देंगे जो हमारे दैनिक उपयोग में काम आने वाले हैं। तो आज वो व्यक्ति जिन्होंने उस टाइम इस बिजनेस को समझा, आज वो इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे बहुत से साथी हैं जिनको लग रहा है कि ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस है। नहीं सर, ये एक बदलाव का बिजनेस है और इसे हम सभी को समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं, समय के साथ बदलाव आता है, लेकिन इस बदलाव के साथ साथ इंसान के हाथों का जो काम है वो मशीनें लेती है और बेरोजगारी बढ़ती है। और आज हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं आप एक चीज नोट करेंगे कि ये बिजनेस अभी युवाओं में जाने वाला है। अगर हम आने वाले 2-3 साल प्रयास करें
तो हमारे साथ सबसे ज्यादा जो लोग जुड़ेंगे वो यंगस्टर होंगे, वो युवा लोग होंगे। सर इसमें देख पाएंगे आप बेरोजगारी कैसे बढ़ती है। सर ये एक फिल्म का पोस्टर है, शोले फिल्म का, और ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं कि ये हाथ से बनाया हुआ है। किसी पेंटर ने इस पोस्टर को हाथ से बनाया था और हूबहू एक इंसान की शक्ल उसने हाथ से दे दी। और इस व्यक्ति ने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा आने वाले टाइम में मेरा धंधा है ये बंद हो जाएगा। क्योंकि पेंटिंग का जो काम है ना दोस्त, पेंटर जो है ये गॉड गिफ्ट होता है, हर व्यक्ति सीख नहीं पाता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हाथ कोई लेगा और मेरा काम बंद करेगा। लेकिन कुछ समय बाद एक मशीन आई जिसको फ्लेक्स बोलते हैं, और जब ये मशीन आई तो बताते हैं कि बॉलीवुड के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग थे जो इन पोस्टर बनाने का काम करते थे, और वो लोग रातों रात बेरोजगार हो गए सर। उनके सामने आज इनकम की समस्या खड़ी हो गई, उनके सामने आज दो रोटी का जुगाड़ करने की समस्या खड़ी हो गई। सर जैसे बदलाव हुआ, लोग बेरोजगार हुए सर। अगर मैं आज आपसे सामने आगे बात करूं तो ये सर टाइपराइटर मशीन है, ये टाइपराइटर मशीन है सर। आज अगर इसकी जगह बात करूं तो आज इसकी जगह सर कंप्यूटर और प्रिंटर ने ले ली है। आज टाइपराइटर पे बहुत लोग कम काम करते हैं सर, और जिसने इसको बनाया था, और आज भी अगर कोई सोचता है कि मैं टाइपराइटर पे ही काम करूंगा, तो सर वो अपना जीवन बढ़िया तरीके से नहीं चला पाएगा, वो कहीं ना कहीं बैकफुट जा रहा है। बदलाव है सर। बदलाव के साथ साथ अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ बेसिक फोन है, और ये बेसिक फोन भी हमारी एक जरूरत थी, और हर घर के अंदर ये बेसिक फोन हुआ करता था। और जब बताया गया कि आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जहां हमें तार से कनेक्ट करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम चलते फिरते कहीं भी बात कर सकते हैं, हम दूर बैठे व्यक्ति से सामने फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन कुछ समय बाद एक टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आई और वो है मोबाइल। जब मोबाइल आया तो इस मोबाइल के बारे में हम देखें सर, एक मोबाइल ने आते ही लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया सर। एक मोबाइल ने, जब ये मोबाइल आया उससे पहले आज फोटोकॉपी से हम काम करवाते थे, आज मोबाइल ने फोटोकॉपी का काम खत्म कर दिया सर। आज मोबाइल ने टीवी वालों का भी काम खत्म कर दिया सर। आज मोबाइल ने डेक टैप रिकॉर्डिंग म्यूजिक जो भी सर है उन सभी का काम खत्म कर दिया सर। जब हमारे घर में कोई छोटा सा फंक्शन होता था ना सर, तो हम उस फंक्शन के अंदर एक स्टूडियो वाले को बुलाते थे सर, हमारा एक अलग से मेंबर होता था स्टूडियो वाला। लेकिन आज हमारे परिवार के अंदर स्टूडियो वाला नहीं आता सर। हमारे घर में अगर शादी है तो ही स्टूडियो वाला आता है, उससे पहले हमारे घर में स्टूडियो नहीं होता सर। एक मोबाइल ने करोड़ों लोगों को खत्म कर दिया सर, करोड़ों लोगों के हाथों का काम खत्म कर दिया। और अभी आप ये भी देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो बैंक है वो बैंक भी आज मोबाइल के अंदर आ रहा है सर। बैंक भी मोबाइल के अंदर आ रहा है, क्योंकि आज आप में से कितने लोग हैं सर जो बैंकों में लेन देन करने के लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता सर कि हम आज बैंकों की लाइनों में लगते हैं, क्योंकि हमें अगर पैसों का ट्रांजैक्शन करना हो तो आज हम मोबाइल के द्वारा करते हैं। तो आने वाले टाइम में सर बैंकों में भी जॉब नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं ये मोबाइल उनका भी काम खत्म कर देगा। तो सर जैसे जैसे समय बदलता है, समय की डिमांड के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी बढ़ती है सर। और उस बेरोजगारी में बात करें सर, ये खेती का है सर। पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग इसी प्रकार से खेती करते से, बैलों से खेती को जोतते थे, और जब वो फसल होती थी, एक फसल को संभालने में कम से कम 2-4 महीने लगा देते थे। लेकिन जैसी टेक्नोलॉजी आई तो 25-30 लोगों का काम सिर्फ 2 व्यक्तियों ने 2 घंटों में पूरा करना चालू कर दिया सर। सिर्फ 2 व्यक्तियों ने 2 घंटे के अंदर पूरी फसल को समेट दिया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सर। आप इन सभी चीजों से देखें सर, काम तो हो सकता है स्पीड से बढ़े, पर लोगों को क्या रोजगार मिल रहा है सर? सर नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा। आप थोड़ा सा एनालिसिस करें सर, पिछले 4-5 साल से एक लेबर क्लास व्यक्ति से पूछें कि सर आपको 4-5 साल पहले कितनी मजदूरी मिलती थी, तो वो आपको बताएगा सर 300, 400, 500 रुपए। लेकिन आज उससे पूछें सर आज आपको कितनी मजदूरी मिलती है, तो वो बताएगा सर आज भी उतनी ही मिलती है जितनी 4-5 साल पहले मिलती थी। लेकिन महंगाई पूछें सर उससे, महंगाई पूछें उससे कितना है। आज अगर उसके घर का खर्च 3 साल पहले अगर 3,000 था तो आज 7-8 हजार रुपए उसका महीने का घर का खर्चा हो चुका है सर। लेकिन उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। आज सबसे ज्यादा जो मार है वो एक मजदूर वर्ग को हो रही है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक सबसे निचले तबके का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होता जा रहा है सर। सर बदलाव की बात करें यहाँ, सर यहाँ एक साइड में नोकिया है सर। नोकिया ने अपने आप में बदलाव नहीं किया और आज वो मार्केट में नहीं है। अपडेट वर्जन, अपडेट टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आया सैमसंग और उसने नोकिया को खत्म कर दिया। HMT घड़ी ने अपने आप में बदलाव नहीं किया, उसकी जगह फास्ट ट्रैक आई। कोडक कैमरा ने अपने आप में बदलाव नहीं किया, कैनन आया।
याहू ने अपने आप में बदलाव नहीं किया, जीमेल आया। सर आज व्यापार में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, आज व्यापार में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है सर। अगर इस बदलाव को हम समझ गए तो कहीं ना कहीं हम भी आने वाले टाइम में अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं सर। तो सर सबसे बड़ी बात है कि कौन सा होगा सर व्यवसाय, कौन सा व्यापार होगा सर जो आने वाले टाइम में सबसे बड़ा होने वाला है। सर आइए जानते हैं वो व्यापार कौन सा होगा। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा जो व्यापार होने वाला है ना सर, वो है सर डायरेक्ट सेलिंग। सर आज डायरेक्ट सेलिंग को पूरी तरह से समझ के जाना, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ये कितना मार्केट करने वाला है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है और ये काम कैसे करती है, सर आज इसको समझना। आज ये सर साबुन तेल बेचने का बिजनेस नहीं है, आज इस पे सर गवर्नमेंट काम कर रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आए और इंडिया से बेरोजगारी खत्म हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने सपनों को पूरा कर सके। आज सरकार इस पे काम कर रही है सर, आज स्कूलों में इसके कोर्स चालू हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर, आइए जानते हैं इसका फ्यूचर क्या होने वाला है सर। अगर विश्व के अंदर पूरे वर्ल्ड में अगर डायरेक्ट सेलिंग की हम यहाँ चेक करें तो सर ऊपर ऊपर यूनाइटेड स्टेट है सर। अमेरिका में अगर देखें तो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जो 2019 में हुआ वो सर 2,65,000 करोड़ का हुआ सर। 2,65,000 का करोड़ों का टर्नओवर यूएसए ने किया 2019 में। उसके बाद सर दूसरा अगर देश आता है तो वह है सर चाइना, 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर किया। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो यहाँ टर्नओवर 75,000 हुआ सर। 75,000 टर्नओवर ब्राजील के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से हुआ। अगर सर जनसंख्या की बात करें ना तो हमारे भारत के एक स्टेट के बराबर जनसंख्या ब्राजील की है सर। भारत उससे कई गुना बड़ा है सर। लेकिन आज भारत के अंदर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर की बात करूं तो मात्र 18,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ सर 2019 के अंदर, मात्र 18,000 करोड़ का। दोस्त हो सकता है कि अभी ये छोटा आंकड़ा लगे, लेकिन अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो अभी पूरी दुनिया की नजरें भारत के अंदर है। और हर मार्केट के अंदर अगर मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो पूरी दुनिया अगर अपने आप में कुछ बड़ा करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ाना चाहती है, सेल करना चाहती है, तो वो इंडिया के अंदर आती है सर। अगर आप मोबाइल का मार्केट देखें तो वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत के अंदर है। किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर मार्केट देखें तो आज सबसे ज्यादा भारत के अंदर है सर। भारत सबसे बड़ा बाजार है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी ये शुरुआत है। अभी सर 18,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, लेकिन भविष्य क्या है सर इसका देखिए सर। अगर मैं भविष्य की बात करूं तो 2010 में 4,000 करोड़ से टर्नओवर इसका शुरू हुआ, जो 2012 में 6,000, 14 में 77,000, 2018 में 10,000 से ऊपर का टर्नओवर था। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इसी डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ का होने वाला है सर। 64,500 करोड़ का टर्नओवर, यानी कि लगभग लगभग 10 गुना टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग बढ़ाने वाली है। अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने टीम को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से चार्ट बनाकर बोलते हैं सर कि ये बिजनेस बढ़ने वाला है। नहीं सर, ये एक डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोल रहा, एक नेटवर्कर नहीं बोल रहा। अगर इस आंकड़े को चेक किया जाए तो ये हमारे एक द टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस न्यूज़पेपर है, ये उसकी कटिंग है सर। यहाँ बताया गया है कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच इन 645 बिलियन बाय 2025, फिक्की एंड केपीएमजी रिपोर्ट। सर फिक्की और केपीएमजी कह रही है ये कि आने वाले टाइम में 2025 तक जिस ग्रोथ के साथ ये डायरेक्ट सेलिंग बढ़ती जा रही है तो इसका 2025 तक आते आते जो टर्नओवर होगा वो 645 बिलियन होगा, यानी कि 64,500 करोड़ का एक टर्नओवर ये करने वाली है। दोस्त आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं, आज आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आज आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करें और 5 साल पूरी तरह से पार्ट टाइम भी करते जाएं, तो हमारे सीनियर अनुमान लगाते हैं कि जिस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ता जा रहा है तो मिनिमम से मिनिमम अगर मैं छोटा भी आंकड़ा लेके चलूं तो आप में से हर व्यक्ति जो आज शुरू होता है कम से कम 1 लाख से ज्यादा इनकम पर मंथ वो लेगा सर आज 1 लाख का मैं अगर बात करूं तो मार्केट में ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं सर। मुझे नहीं लगता सर कोई मार्केट में ऐसा काम हमें मिलेगा। और हमें तो यूं टेंशन होती है सर, जिस प्रकार से कोरोना काल चलता जा रहा है ना मंजीत भाई, उस हिसाब से तो लगता है कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो बच जाए तो ठीक है,
क्योंकि कोरोना के बाद बहुत से काम है वो काम ही खत्म होते जा रहे हैं, तो हम इनकम की तो कहाँ सोच सकते हैं कि हमारी इनकम बढ़ने वाली है। दोस्त बात करते हैं आगे, इस इंडस्ट्री में अभी लोगों के फेल होने का कारण क्या है सर? हम आसपास में बहुत से लोगों से मिलते हैं और वो बात करते हैं कि सर हमारे पड़ोस में भी किसी ने किया था, लेकिन वो इस बिजनेस में फेल हो गया। आप में से भी बहुत से लोग, या जैसे मैंने बात करूं तो मैंने भी इस बिजनेस को 5-7 साल पहले किया था, लेकिन मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसका कारण क्या है सर? इस बिजनेस में हम फेल कैसे होते हैं, उस फेल होने का कारण क्या है सर? अगर मैं बात करूं तो आज हम सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव नहीं कर पाते सर। आज मार्केट में हजारों ऐसी कंपनियां चल रही है जो डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में मनी सर्कुलेशन को चलाती है सर, और हमें लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है। और वो कंपनी ऐसी होती है जिनका ऑफिस भी किराए का होता है। वो किराए के ऑफिस में बैठकर लोगों को बड़े सपने दिखाती है और एक बड़ी इनकम लेने के बाद बोलती है कि आपको इनकम आएगी और आपके सपने पूरे होंगे। और कुछ टाइम काम करने के बाद एक व्यक्ति महसूस करता है कि नहीं, मैं तो ठगा गया, और कहीं ना कहीं वो कंपनी भी गवर्नमेंट की नजरों में आने के बाद वो चपेट में आती है और बंद होती है। फिर हम लगते हैं कि नहीं नहीं, ये कंपनियां तो ऐसी ही है। दोस्त, एक सही कंपनी का चुनाव आपको करना चाहिए। आज मैं आपको आगे बताऊंगा, आप एंड तक बने रहें कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी होती है। अगर मैं दूसरा कारण बताऊं तो सर, आत्मविश्वास की कमी। सर, आत्मविश्वास की कमी होती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत कमी होती है। हम जैसे ही हमारा कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है, तो वो तुरंत सोचता है कि मैं फील्ड के अंदर जाऊं, सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट ही तो सेल करना है। वो तुरंत फील्ड में निकल जाता है, और जैसे ही वो 2, 4, 5, 7 लोगों को इसके बारे में बताता है और सामने से जैसे ही ना मिलती है, वो बैक टू पवेलियन हो जाता है सर। उसका हौसला खत्म हो जाता है सर। वो सोचता है कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। और उस फेल को देख के दूसरा पड़ोसी भी सोचता है सर कि यार वो तो फेल हो गया, वो फेल हुआ है, तो मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। दोस्त, कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इसमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, और इस माहौल में आने के बाद आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है सर। अनुभव की कमी भी है सर, क्योंकि ये बिजनेस अभी, अगर मैं सही मायने में बात करूं तो इस बिजनेस को सही मायने में अगर शुरुआत हुई है, तब इस बिजनेस को मात्र 8-10 साल हुए हैं। सही मायने में बात करूं तो जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, उसके बाद ही ये बिजनेस सही मायने में सही रूप से इसने रूप लिया है। तो अभी हमारे आसपास में अनुभव, लोगों को अनुभव की कमी है। दोस्त, आज खेती में बात करें, आपके परिवार में कोई व्यक्ति खेती करता है, आप बचपन से उस खेती को देखते हैं, और जब हम खेती को संभालते हैं तो हम कभी खेती में फेल नहीं होते, क्योंकि हमें बचपन से एक अनुभव मिलता है और अनुभव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक बिजनेसमैन व्यक्ति जब किसी व्यापार को करता है, तो उसके एक छोटा बच्चा उसके साथ साथ उसके बिजनेस के अंदर उसके साथ चलता है। तो जब वो अपनी पापा की गद्दी पर बैठता है, तो एक अनुभव उसका साथ में होता है और वो बिजनेस के अंदर फेल नहीं होता। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग के हमारे आसपास में कितना अनुभव है सर? आज हमारे आसपास में कितना का एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास में ऐसे कितने लोग हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमा रहे हैं? बहुत कम है लोग हैं सर। आज कामयाब लोगों की संख्या कम है, इसलिए अनुभवी लोग कम है, और अनुभवी लोग जब कम होते हैं तो इस बिजनेस में फेल होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। जब अनुभव लोगों की संख्या बढ़ेगी सर आने वाले 10-15 सालों में, तो आप देखेंगे जो व्यक्ति इसके अंदर एंट्री लेगा वो 100% कामयाब ही होगा सर। आगे बात करें सर, ट्रेनिंग की कमी। इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग आते हैं सर, पर ट्रेनिंग से दूर भागते हैं सर। वो सीखना नहीं चाहते सर। पैसा तो हमें लाखों रुपए महीना का चाहिए, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते सर। हम ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, और ट्रेनिंग की कमी के कारण ही हम इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं फेल होते हैं। और हम सब बड़े लकी हैं सर, हम एक ऐसे गुरु के सानिध्य में काम कर रहे हैं जो हमें बड़ी कामयाबी पे लेके जाना चाहते हैं। और अभी उन्होंने कल एक बहुत बड़ी घोषणा की है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डेली मंगलवार को, हर मंगलवार को सुबह 7 बजे एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जो हमारे बिजनेस के अंदर और हमारी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा जंप लेने वाली है। और वो ट्रेनिंग हमारे को निखारने में काम आएगा, हमारी कमियों को बताएगा। उस ट्रेनिंग में आप अपनी टीम को जोड़ें सर। कल मंगलवार है, कल सुबह 7 बजे वो सेशन होने वाला है और हर मंगलवार को रहेगा सर। और मैं बहुत बढ़िया सर, मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ। और आपने जो सर टाइम चुना है ना, वो बहुत बढ़िया चुना है सर। सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, और 7 बजे सुबह का बताते हैं कि सुबह सुबह जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश होता है और उनको सभी को ग्रहण करता है। तो सर, ट्रेनिंग की कमी से हम इस बिजनेस में फेल नहीं होना चाहते। तो आप जितने भी साथी हैं वो सर ट्रेनिंग को अटेंड करें। जब भी आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे जूम पे हो। आइए जानते हैं सर, इस इंडस्ट्री को कौन कर सकता है। 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो।
किसी भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सर आप चाहे अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप औरत हैं, सर आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे नौकरी वाले हैं, कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, कोई जाति धर्म नहीं पूछता, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, किसी भी निवेश की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है सर, सिर्फ अपने घर की जरूरत के प्रोडक्टों को खरीदना है और उन प्रोडक्टों को शेयर करना है और ये बिजनेस आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया है कि किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं समझे तो हो सकता है कि भविष्य में आपको इस बिजनेस को करने के लिए डिग्री भी जरूरत पड़े। आपको डिग्री की भी आवश्यकता हो सकती है सर। ये बिजनेस आप जब आप इस बिजनेस में आना चाहें तो ये बिजनेस आपसे डिग्री भी मांग सकता है सर, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है सर। अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सर, अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो, आप यहाँ देख पाते हैं सर, इसकी डिग्री स्टार्ट हो गई है सर डायरेक्ट सेलिंग की। और यहाँ आप देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये सोलोनी यूनिवर्सिटी है सर सोलन की। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पर कोर्स भी चालू कर दिया सर। आज बहुत से स्कूल, बहुत सी यूनिवर्सिटियां आज आने वाले टाइम को समझते हुए आज ये कोर्स भी चालू करवा रही है सर। अगर मैं सर इसकी फीस की बात करूं ना, तो सर एक सेमेस्टर की फीस है सर 75,750 रुपए। सर 6 माही की फीस है, 6 महीने की। अगर 1 साल की फीस की बात करूं ना सर, 1,51,000 रुपए आपने सिर्फ फीस की देनी है सर। क्या सिखाएंगे सर ये यूनिवर्सिटी वाले क्या सिखाएंगे सर आपको? सर वही बातें सिखाएंगे जो आपकी अपलाइन आपको सिखाना चाहती है। सर प्लान कैसे दिया जाए, सर होम मीटिंग कैसे की जाए, सर आप किसी से मिले तो आपको मिलना कैसे है, सर आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, सर आपको टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये सारी बातें आपको आने वाले टाइम में 1-1.5 लाख रुपए देने के बाद ये यूनिवर्सिटियां सिखाएगी, जो आज हमारी अपलाइन हमें सिखाने जा रही है सर। सर आज भी समझ जाएं, नहीं तो आपको हो सकता है कि ये पैसा दे के करना पड़े। सर आप थोड़ा सा सोचें, अगर ये यूनिवर्सिटी अगर ये कोर्स करवा रही है तो क्या इसने कोई फ्री में ऐसा किया होगा? सर इस एक कोर्स को लाने के लिए भी लाखों रुपए इस यूनिवर्सिटी के लगे होंगे, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट से इसको अप्रूव करवाया होगा। क्यों करवाया सर? इसके लाखों रुपए लगाने के बाद इसने सोचा होगा कि ये बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। सर इसने भविष्य को देखा है, भविष्य को देखा है कि आज लोग वकालत करने के लिए, डॉक्टर की डिग्री करने के लिए आज बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं सर। लेकिन आने वाले टाइम में लोग डॉक्टर, वकील, वकालत पे पैसा नहीं लगाएंगे। आने वाले टाइम का जो सबसे बड़ा बिजनेस होगा वो डायरेक्ट सेलिंग होगा, और आज से उसकी तैयारियां इन्होंने चालू कर दी है। सर भविष्य देखें, इसका समझें। अब सर देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है सर। ये डायरेक्ट सेलिंग सर काम कैसे करती है, आइए जानते हैं सर। आज हम अगर मार्केट की बात करें तो आज हमें प्रोडक्ट कैसे मिलता है। हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें कि हमारे घर में प्रोडक्ट कैसे आता है, आज मार्केट में बिजनेस कैसे चलता है, तो आप एक साइड में देख पा रहे हैं कि एक कंपनी है और दूसरे साइड में देख पा रहे हैं एक कस्टमर है। अगर कोई भी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रोडक्ट है वो बनता कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर और यूज जो करता है वो कहीं ना कहीं कस्टमर करता है। लेकिन जैसे भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे होती है, तो उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो। जैसे मान लो मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं लूं, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं उठाऊं तो आप देखेंगे कि चाहे लक्स है, कोलगेट है, उसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिली कि सर मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट आया है। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसका विज्ञापन करवाती है, एडवर्टाइजमेंट होती है सर। और ये विज्ञापन कहीं ना कहीं एक ग्राहक देखता है, और जब ये विज्ञापन ग्राहक देखता है और उस प्रोडक्ट के बारे में बार बार जब टीवी पर दिखाया जाता है तो उसकी छवि एक कस्टमर के दिमाग में बढ़ती है, ग्राहक के दिमाग में बढ़ती है। जैसे कोलगेट का विज्ञापन आता है, मेरा भरोसा, मेरे माँ का सुझाया, डॉक्टर का सुझाया, मेरे बचपन से लेकर मेरे बचपन तक कोलगेट। और आप देखो सर कोलगेट ने हमारे दिमाग में कैसी छाप डाली है सर। आप दुकानदार के पास जाइए सर और उससे जाके पूछिए सर कि मुझे कोलगेट दीजिए, तो दुकानदार सामने से सवाल पूछता है कि सर कौन सी दूं। सर आज कोलगेट ने सारे टूथपेस्ट का ब्रांड ही कोलगेट ने बना दिया कि दांतों में करने वाला जो भी पेस्ट होता है वो कोलगेट ही है। यानी कि ऐसी छवि आज हमारे दिमाग में बना दी है। सर क्या ये विज्ञापन करने वाले लोग होते हैं फ्री में विज्ञापन करते हैं? सर आज गर्मियों के अंदर एक 70-80 साल का बुजुर्ग आके टीवी पर बोलता है, टेंशन भगाओ, नवरत्न तेल लगाओ, मेरी तंदुरुस्ती का राज नवरत्न तेल। सर क्या नवरत्न तेल लगाने से टेंशन जाती है? सर एक फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत पॉपुलर जो पूरे विश्व में अपनी छाप बना चुका है, मिस्टर बिग बी,
मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो टीवी पर आके बोलते हैं सर नवरत्न तेल लगाओ टेंशन भगाओ। क्या सर नवरत्न तेल लगाने से टेंशन भागती है? बिल्कुल भागती है सर। नवरत्न तेल लगाने से टेंशन भागती है, और वो टेंशन भागती है सर अमिताभ बच्चन की। और वो बोलता है सर आप नवरत्न तेल लगाओ मेरे घर की टेंशन भगाओ, और हम सर नवरत्न तेल लगाते हैं और अमिताभ बच्चन के घर में पैसा जाता है और उसकी टेंशन खत्म हो रही है सर। सर ये पैसा किसका है सर? एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा जा रहा है उस पर कस्टमर का है। जैसे हम ये विज्ञापन देखते हैं और विज्ञापन देखने के बाद हम दुकानदार से उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, दुकानदार फिर आगे होलसेलर से डिमांड करता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे C&F से डिमांड करता है। अगर मैं बात करूं तो इन 4-5 लोगों के हाथों से होता हुआ प्रोडक्ट एक कस्टमर के पास पहुंचता है। अगर ये 4-5 लोग जो बीच में हैं, ये भी सर सेवादार नहीं है, ये इस प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाने की सर्विस देते हैं और उस सर्विस का भी हमसे चार्ज लेते हैं। अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं, तो अगर मैं 5 रुपए का प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी से निकलता है, तो इन बिचौलियों के हाथों से होता हुआ वो प्रोडक्ट लगभग ग्राहक को 10 रुपए का मिलता है। अगर 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो वो ग्राहक को 100 रुपए का मिलता है, क्योंकि 50 रुपए की कंपनी की लागत का प्रोडक्ट ग्राहक ने दिए उसके 100 रुपए, तो सर 50 रुपए कहां गए? सर आज 50 रुपए वो मेडिटेटर की जेब में चले गए सर, इन बिचौलियों की जेब में चले गए। वो पैसा हमारा है सर। इस व्यापार को बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब यही पैसा आज डायरेक्ट सेलिंग, बीच में जाने वाला पैसा, वो डायरेक्ट सेलिंग वापिस आप ग्राहकों की जेब में देना चाहती है सर। आज डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है सर? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट यूज ग्राहक करता है सर, लेकिन प्रोडक्ट पहुंचने का तरीका क्या है सर? यहाँ कंपनी कहती है, यहाँ सर RCM बिजनेस कहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाऊंगा, 2 कदम मैं चलता हूं आपके नजदीक प्रोडक्ट पहुंचाता हूं, और ग्राहक को बोला कि 2 कदम तुम चलो और हमारे सेंटर पे आके प्रोडक्ट को लो। अगर प्रोडक्ट सीधा कंपनी से आएगा तो विज्ञापन पे होलसेलर रिटेलर बीच में जाने वाला पैसा बचेगा। यही पैसा 5% कंपनी अपना खर्चा निकालने के बाद 45% जो पैसा है वो वापस आप और हमारे जैसे घरों में वापस देती है सर। इसे डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है सर। और इसमें ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है सर। आप सिर्फ अपने सीनियर को अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, अपना मोबाइल, अपना पासपोर्ट साइज फोटो देने के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है सर। और उसके बाद पहली बार आप 2000 से ऊपर की खरीदारी करके इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट RCM बनाती है और वो प्रोडक्ट आपके घर पे लगता है, वो सारा का सारा 100% सर आप RCM से यूज करें, और उसमें से आपको कमीशन आएगा, आपको पैसा आएगा, और इस बिजनेस में आप बड़ा काम कर सकते हैं सर। आइए जानते हैं सर, अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम RCM को ही क्यों करें? सर RCM बिजनेस को ही हम क्यों करें? तो आइए जानते हैं सर। सर सबसे बड़ी बात, आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं सर, हमारे इस बिजनेस के MD हैं सर, चेयरमैन है सर, श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा सर। सर ये एक व्यक्तित्व, मैं एक इंसान की मतलब एक आम आदमी की तुलना इनसे नहीं करूंगा, मतलब हमारे लिए एक ईश्वर तुल्य है सर, क्योंकि इन्होंने एक बेड़ा उठाया कि पूरे भारत को हम आर्थिक रूप से आजाद करना चाहते हैं सर। सर एक ऐसी सोच जो कहते हैं कि इंसान आज अंग्रेजों के, ये भारत अंग्रेजों से तो गुलाम हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी ये भारत गुलाम है सर। आज भी भारत की 65% जनसंख्या अच्छी तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही सर। आज वो अपने बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पा रहे सर। आज वो बच्चों को अपनी बढ़िया शिक्षा नहीं दे पा रहे सर। लेकिन इस शख्सियत ने एक बेड़ा उठाया कि हम पूरे भारत को आर्थिक रूप से आजाद करेंगे, उनको एक आत्मनिर्भर बनाएंगे जो अपने सपनों को पूरा कर सके। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आदरणीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जी के लिए सर। आज इनकी बदौलत सर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये शख्सियत है जो RCM को एक बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चलाते जा रहे हैं सर। ऐसा शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी आज किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है, ऐसी सोच किसी के पास नहीं है सर। आइए जानते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी सर। अगर सर हम रूलिंग की बात करें ना सर, अभी गाइडलाइन आई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन जारी की, और हमारी राजस्थान सरकार ने जिसने सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन जारी की, और उस गाइडलाइन को जारी करवाने के लिए सबसे अहम रोल जिसने निभाया वो सर है RCM बिजनेस। RCM बिजनेस ने ही सबसे अहम रोल निभाया सर इस डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन लाने के लिए सर। तो एक सही पहचान दिलाने वाली, डायरेक्ट सेलिंग की सही पहचान दिलाने वाली जो कंपनी है वो सर RCM बिजनेस है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो RCM बिजनेस के पास आज 20 सालों का लंबा अनुभव है सर। एक 20 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का लंबा अनुभव है सर। और इस अनुभव के साथ आज हम लगातार सीखते हुए एक मजबूत
हाथों में होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। आगे बात करें सर, अगर मैं एक कंपनी की मजबूती की बात करूं, तो आज हमारे पूरे भारत के अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर। पूरे भारत के अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर, कंपनी के खुद के प्लांट है। और मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां चलती है जो कहती है कि हमारा प्लान बढ़िया है, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है। सर अगर उनके ऑफिस की भी बात करें ना, तो वो भी किराए में बैठे हैं सर। वो भी किराए में बैठे हैं सर। दूसरे प्रोडक्ट कंपनियों से प्रोडक्ट लेकर उस पर ठप्पा लगा के मार्केट के अंदर बेच रहे हैं सर। लेकिन हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आज लगभग लगभग 60% से ज्यादा प्रोडक्ट हैं वो खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के हैं सर। आइए जानते हैं सर, ये आप देख पा रहे हैं सर, हमारा प्लांट भीलवाड़ा के अंदर है सर, उत्तराखंड के अंदर हमारा प्लांट है सर, गुवाहाटी के अंदर भी हमारा प्लांट है सर। अगर मैं बात करूं भीलवाड़ा के प्लांट की, तो लगभग लगभग 10-17 लाख हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है सर। आइए जानते हैं सर, ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है सर भीलवाड़ा के अंदर। लगभग 6 बार मुझे इस भीलवाड़ा को विजिट करने का मौका मिला सर, इस पावन भूमि पर जाने का मौका मिला। और जब भी हम इस पावन भूमि पे गए हैं, एक नई ऊर्जा के साथ लौटे हैं सर। एक ऐसा मतलब एक ऐसी जगह है सर, अगर हम देव स्थान पे भी जाते हैं ना सर, तो कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि हमारे कोई जूते उठा के नहीं ले जाए सर। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है सर जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं सर, पूरे भारत के लोग आते हैं और अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं सर। और उनमें मेल जोल देखने वाली बात है सर, आपस में कितना उनमें आपस में प्रेम है, कितना वो एक दूसरे की सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सर। आप इस आरसीएम में वर्ल्ड में जाइए सर, आपका मोबाइल अगर आरसीएम वर्ल्ड के अंदर कहीं आपने रख दिया है ना सर, तो पूरा वर्ल्ड घूमने के आने के बाद आप शाम को आप अपना मोबाइल वहीं से उठा सकते हैं सर। मतलब एक ऐसी सोच का, एक ऐसी पावन भूमि है सर आरसीएम वर्ल्ड। कभी सर अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार इस पावन भूमि के जरूर जाके आना सर। अभी कोरोना काल जैसे खत्म हुआ था तो हमें दोबारा जाने का मौका मिला और हमने देखा कि ये पूरा आरसीएम वर्ल्ड अपडेट होने जा रहा है सर। अभी ये पूरी तरह से इस प्रकार से बन रहा है सर। आप ये देख पा रहे हैं कि आरसीएम वर्ल्ड इस प्रकार से बनता जा रहा है सर। एक शानदार जगह है सर, जहां जाने के बाद मन को एक सुकून मिलता है और कहीं ना कहीं हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हैं सर। सर आइए जानते हैं, ये सर बिल्कुल अपडेट होता जा रहा है सर, ये आरसीएम वर्ल्ड है। और हमारे आरसीएम वर्ल्ड के अंदर आप देख पा रहे हैं ये वेयर हाउस है, यहाँ प्रोडक्टों का गोडाउन भी है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल जहाँ कपड़ा कंपनी का खुद का बनता है, और उसके अलावा प्रोडक्टों की मैन्युफैक्चरिंग, बहुत से प्रोडक्टों की मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं इसी भीलवाड़ा के अंदर होती है। जैसे चाय की पैकिंग है, नमकीन की पैकिंग है, हमारे मसालों की पैकिंग है और कपड़ा वगैरह है, और हमारे आरसीएम वर्ल्ड के अंदर होता है सर। यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा रुड़की का है सर, उत्तराखंड के अंदर है, 3,98,000 स्क्वायर फुट के अंदर फैला हुआ है सर, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। और ये हमारा सर गुवाहाटी आसाम का सर 1 लाख स्क्वायर फुट के अंदर ये फैला हुआ है सर, पूरी तरह से सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली के साथ एक अनुभवी टीम के साथ ये बिजनेस लगातार प्रोडक्ट ये कंपनी हमें देती है सर। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर गुवाहाटी के अंदर, ये कंपनी का खुद का है सर। उसके बाद एक शानदार क्वालिटी का कंट्रोल सिस्टम है सर, जहां प्रोडक्टों की जांच बहुत बढ़िया तरीके से होती है, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित लैब है सर, जिनसे उच्च योग्यता वाले जो तकनीशियन है जो प्रोडक्टों की जांच करते हैं सर। आइए जानते हैं सर, आगे अगर मैं बात करूं तो अब हमारी कंपनी प्रोडक्टों के अंदर एक शानदार क्वालिटी लेके आने जा रही है सर। 6 सिग्मा क्वालिटी स्टैंडर्ड की और कंपनी अगर सर हो रही है सर। अगर इसमें बात करें तो ये 6 सिग्मा होता है क्या है सर? सर अगर प्रोडक्टों में बात करें तो इस 6 सिग्मा क्वालिटी से जब हमारा प्रोडक्ट होके निकलेगा तो कहीं 1 लाख प्रोडक्टों में से हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट खराब निकले। अगर एक प्रोडक्ट खराब भी निकला तो उस एक प्रोडक्ट पे पूरी कंपनी रिसर्च करेगी कि ये प्रोडक्ट खराब हुआ कैसे, इसके अंदर कोई कमी आई है तो आई कैसे, यानी कि पूरी रिसर्च की जाएगी, पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जब 6 सिग्मा क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे तो आप देखेंगे कि हम फॉरेनर में भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी जाएंगे और फॉरेनर भी हमारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से यूज करेंगे और उनको अपने आप पे भी गर्व होगा और हमें अपने आप पे गर्व होगा सर। एक शानदार क्वालिटी कंपनी हमारे प्रोडक्टों के अंदर लेके आने जा रही है, जिसमें आगे बढ़ती जा रही है सर। आज कंपनी के पास खुद का ऊर्जा स्रोत है, खुद कंपनी सोलर से बिजली बनाती है और कहीं गवर्नमेंट को भी इसका रिटेल करती है। इसके अलावा कंपनी ने आप देख पा रहे हैं ग्रेटेस्ट ब्रांड एशिया का जीएसएस का 2015 के अंदर जो अवार्ड कंपनी को मिला है। उसके अलावा जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 के अंदर कंपनी ने बनाया। उसके अलावा हमारी कंपनी के मालिक आदरणीय श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा जी को विजनरी लीडरशिप का अवार्ड 2014-15 के अंदर अमिताभ बच्चन के माध्यम से मिला सर। ये हमारे कंपनी के अवार्ड है सर। उसके बाद देखें तो हमारी कंपनी के उद्देश्य हैं सर,
सेल्फ डिपेंडेंस बनाना, लोगों को स्वावलंबन बनाना, नए भारत का निर्माण करना और लोगों की स्वास्थ्य रक्षा करना। सर आज लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, और अगर हम कहीं सरकार की बात करें तो सरकार आज लोगों को भिखारी बनाने पे लगी हुई है सर। 2 रुपए किलो गेहूं ले लो गेहूं सर, फ्री में मकान ले लो। लेकिन यहाँ आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है सर। अगर वास्तव में आप अपने आप को डिपेंडेंस बनाना चाहते हैं तो ये आरसीएम बिजनेस आपको बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है सर। नए भारत का निर्माण सर, इस बिजनेस में आने के बाद आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आए हैं, जहां कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, जहां एक दूसरे की सपोर्ट के साथ हर किसी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। और कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान रखती है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाती जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। आइए सर जानते हैं आगे कौन से हमारे प्रोडक्टों की विशेषता क्या है सर। हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सिर्फ डेली यूज वाले हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कंपनी नहीं बनाती जो देने के बाद आपके किसी काम का नहीं है। डेली उपयोग वाले प्रोडक्ट होते हैं, हेल्थ सपोर्टिव होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए हो, उच्च क्वालिटी के साथ साथ एक वाजिब रेटों के साथ प्रोडक्ट हमारे बीच में आते हैं। आइए जानते हैं सर आगे कंपनी के डिलीवरी सेंटर के बारे में। तो आज हमारे कंपनी के पास पूरे भारत के अंदर 160 से ज्यादा डिपो हैं सर, जो कंपनी के प्रोडक्टों को वंडर वर्ल्ड क्यूब पर सप्लाई करते हैं सर। अगर मैं एक डिपो की बात करूं तो लगभग एक डिपो 2 करोड़ की लागत से शुरू होता है सर। आप थोड़ा मल्टीप्लाई करना सर, 160 इंटू 2 करोड़। उसके बाद हमारे पास 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड क्यूब है सर। और ये वंडर वर्ल्ड क्यूब ने कंपनी ने पिछले साल इसकी शुरुआत की थी, और पूरे भारत के अंदर आज वंडर वर्ल्ड क्यूब की आरसीएम की एक ब्रांडिंग होती जा रही है सर। एक रंग, एक कलर, एक बोर्ड, सेम फर्नीचर, एक पूरी तरह से एक ब्रांडिंग का रूप लेती जा रही है। आरसीएम के जितने भी स्टोर हैं आप देख पा रहे हैं, आज आपके आसपास के स्टोर भी हैं, वो लगातार अपडेट होते जा रहे हैं सर। 10,000 से ज्यादा हमारे वंडर वर्ल्ड क्यूब हैं। अगर एक की लागत की बात करूं तो 6 लाख की लागत से एक वंडर वर्ल्ड क्यूब की ओपनिंग होती है सर। इसके अलावा आज अगर मैं माइक्रो डिलीवरी सेंटर की बात करूं तो कंपनी ने आज गांव गांव तक, जहां मान लो एक पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, वहां भी आज हमारा एक डिस्प्ले वॉल है, क्योंकि गांव गांव में हमारा प्रोडक्ट पहुंचा है और उसका एक माइक्रो डिलीवरी सेंटर है जिसको डिस्प्ले वॉल बोला जाता है सर। एक डिस्प्ले वॉल खुलने की लागत है सर वो 10,000 है सर। अगर मैं बात करूं 160 इंटू 2 करोड़, 10,000 इंटू 6 लाख, 1.5 लाख इंटू 10,000 सर, आज करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट आज मार्केट के अंदर है सर। और लोग कहते हैं सर भाग गई, तो सर भागने की अगर कौन भागेगा सर? 2,000 रुपए का सामान लेने वाला भागेगा कि सर करोड़ों रुपए जिसने मार्केट में लगा रखा है वो भागेगा सर? आज करोड़ों रुपए कंपनी का मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है सर। अगर बात करें प्रोडक्टों की श्रृंखला की सर, आप देख पा रहे हैं यहाँ ये सारे प्रोडक्ट आज हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, वो सारे बनाती है सर। कंपनी ने हमें गुड डॉट की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दी है सर। गुड डॉट का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने जीव हत्या को रोकने के लिए हमें एक नया प्रोडक्ट हमें दिया है। बहुत से लोग इन प्रोडक्टों को खाने के बाद मांस खाना बंद कर दिया सर। नॉनवेज लोग आज वेजिटेरियन हो चुके हैं, वो गुड डॉट वेज बाइट के बहुत बड़े फैन हो चुके हैं सर। एक हाई प्रोटीन गुड डॉट ने हमें दिया है सर। इसके अलावा कंपनी के बहुत सी प्रोडक्टों की रेंज गुड डॉट की आ रही है सर। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट सर, अगर मैं बात करूं बाजार की, ये कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा बाजार भविष्य में होने वाला है सर, वो हेल्थ सप्लीमेंट का बाजार होने वाला है सर। आज हेल्थ सप्लीमेंट सबसे ज्यादा जो है वो मार्केट कवर करता जा रहा है सर। आज अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले लोग बीमार होते थे उसके बाद दवाई लेते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है अब लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि हम भविष्य में बीमार ही ना हो। तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है सर न्यूट्रीचार्ज के नाम से। ये फूड सप्लीमेंट है। अगर इन प्रोडक्टों का हम यूज करें तो हम कभी भी भविष्य में बीमार नहीं होंगे। कोई भी कोरोना जैसे वायरस आ जाए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी वायरस हमें बीमार नहीं कर पाएगा सर। हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के लिए एक शानदार प्रोडक्ट कंपनी ने हमें दिया है। न्यूट्रीचार्ज मेन, वुमेन, ओमेगा, S5, एक न्यूट्रीचार्ज की शानदार श्रृंखला हमारे पास है सर हेल्थ सप्लीमेंट की। उसके अलावा कंपनी ने कीसूल की रेंज हमें अलग से दी है सर। महिलाओं के लिए अलग से एक बहुत बेहतरीन रेंज कंपनी ने हमें दी है। कल इसकी एक शानदार ट्रेनिंग हुई थी सर कीसूल की, स्पेशल कीसूल के प्रोडक्टों की, और कहीं ना कहीं आपने उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड किया होगा और कीसूल के प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज ली होगी सर। एक बेहद मार्केट में बहुत से ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं सर जिसमें केमिकल होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को डैमेज करती है।
लेकिन विदाउट केमिकल के हमारी स्किन को ध्यान रखते हुए हमारी कंपनी ने बहुत शानदार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिए हैं सर महिलाओं के लिए। इसके अलावा कंपनी हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ती जा रही है सर। आज गवर्नमेंट भी ये डिसीजन ले रही है कि हमें जहर मुक्त खेती को करना चाहिए, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी को बंद करना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक अखबार में न्यूज आई थी कि उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट ने यूरिया और डीएपी और कीटनाशक पर बैन कर दिया सर। धीरे धीरे ये भारत के और भी राज्य इस पे डिसीजन ले रहे हैं सर, यूरिया और डीएपी को कम किया जाए, क्योंकि आज हमारे आसपास में जितनी भी बीमारियां बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं वो इन केमिकल की वजह से बढ़ती जा रही है सर। लेकिन हमारी कंपनी भविष्य को देखती है और भविष्य के हिसाब से ही प्रोडक्ट हमें देती है। तो आज हरित संजीवनी की हमारे साथ एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिनको हम खेतों में यूज करके जहर में खेती का निर्माण कर सकते हैं और हम अपने परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को एक जहर मुक्त खेती दे सकते हैं सर, लोगों को रोग मुक्त कर सकते हैं सर। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सर, हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं सर, हमारे घर के अंदर किचन में काम आने वाले प्रोडक्ट हैं सर। आप देख पा रहे हैं सर, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, तेल, पापड़, भुजिया, जितना भी है सर, मिठाई वगैरह, ये सारी कंपनी हमारी बनाती है सर। ये हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं सर, शैम्पू, तेल वगैरह, पेस्ट वगैरह जो हम यूज करते हैं सर, ये हमारे होम केयर के प्रोडक्ट हैं सर। आप देख पा रहे हैं आज होम केयर की रेंज लगातार बढ़ती जा रही है सर। ये आप देख सर, रेडीमेड प्रोडक्ट हैं सर। आज हम पैंट, शर्ट, कोट, पैंट जितना भी हम लेना चाहें, चाहे आप रेडीमेड जींस, टी शर्ट भी लेना चाहें, तो आज बहुत बेहतरीन कपड़ों में कंपनी ने, गारमेंट्स में हमारी एक बहुत बड़ी रेंज दी है सर। और ये गारमेंट्स हैं सर, आज टोटली गारमेंट प्रोडक्ट हमारे पास है सर। ये फुटवेयर की रेंज है सर, आज टोटली प्रोडक्ट है। और मैं जितने भी लोगों को अभी जो आरसीएम के प्योर डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, जो 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे आज 100% प्रोडक्ट यूज है सर। जूतों से लेकर पूरी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोडक्ट है सर, आज वो 100% हमारे सामने बैठे हैं सर। बहुत बेहतरीन रेंज है सर। ये ट्रेवलिंग बैग और एसेसरीज, स्कूल बैग हैं, बच्चों के आपके ट्रेवलिंग बैग है, आपकी पूरी टूल की व्यवस्था कंपनी ने की हुई है सर। आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए कंपनी ने आपको पर्स, बेल्ट, रुमाल, आपकी टाई, टोटली रेंज कंपनी ने दी हुई है सर। उसके अलावा बच्चों के स्टेशनरी के लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन रेंज है सर। आप देख पा रहे हैं सर, प्लास्टिक एंड किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में भी कंपनी आप लगातार बढ़ती जा रही है सर। हमारे पास नॉन स्टिक बर्तन है सर। आप इन प्रोडक्टों को, आज हमारे आसपास में बहुत से फंक्शन होते हैं सर, हमारे परिवार में भी बहुत से फंक्शन होते हैं सर, बहुत से शादी ब्याह में हम सोचते हैं कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में उनको गिफ्ट में दें। हमें कई बार बर्थडे में या शादी में कोई गिफ्ट देना पड़ता है सर। लेकिन आज के बाद अगर आपको कहीं भी प्रोडक्ट देना पड़े ना सर, तो पहले आप आरसीएम वंडरवर्ल्ड में जाइए सर, वंडरवर्ल्ड क्यूक में जाइए सर। वहां आप देखिए सर, आपके इनमें से ऐसे बहुत से हमारे पास आज रेंज है सर, जो हम अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को, उनको गिफ्ट में दे सकते हैं सर। हमारे अंदर कुकर की रेंज है सर, जो स्टील के अंदर है। एल्युमिनियम में लोग भोजन करते हैं सर, कहीं ना कहीं वो हमारी इम्यूनिटी को खत्म करता है, लेकिन जब हम स्टील में भोजन करते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी को बरकरार रखता है सर। एक बहुत बड़ी रेंज दी हुई है सर, हम इनको गिफ्ट में भी ले सकते हैं सर, लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं सर। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी रेंज है सर। टेक्सटाइल के अंदर बेडशीट वगैरह, टॉवल वगैरह, बहुत बड़ी रेंज कंपनी ने हमें दी है सर। ये है सर हमारे आरसीएम वंडरवर्ल्ड। आज पूरे भारत के अंदर इस प्रकार से एक नया रूप आपको देखने को मिल रहा है सर। आपने आसपास में भी देखा होगा, अभी आसपास में भी बहुत सी ऐसी ओपनिंग हो रही है जो पहले पीयूसी थे और आज वो वंडरवर्ल्ड क्यूब में कन्वर्ट हो रहे हैं सर। इस प्रकार से एक शोरूम आपके आसपास में नजर आता है सर, जहां आपको घूमना है, एक टोकरी लेनी है, प्रोडक्टों को देखना है, उठाना है, आपने उस प्रोडक्टों को चेक करना है और चेक करने के बाद उसको लेने के बाद काउंटर पे जाके आप बिलिंग करवा सकते हैं सर। एक शानदार शोरूम आपको मिल रहा है सर, ये आप देख पा रहे हैं सर। एक ब्रांड की पहचान कंपनी बनाती जा रही है सर। आपको गर्व होना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए सर कि हम ऐसी कंपनी के साथ हैं, और मात्र ये भारत की मात्र एक ऐसी कंपनी है सर जिसके पूरे भारत के अंदर इतने बड़े डिलीवरी सेंटर हैं और इतने बड़े शोरूम है सर। सर मार्केट के अंदर एक सिंगल कंपनी बताइए सर जिसके इतने ज्यादा डिलीवरी सेंटर है सर। सर एक भी नाम नहीं है सर। आज वो 4-5 प्रोडक्ट लेके घूमते हैं सर, लेकिन हमारे पास आपके बिल्कुल बगल के अंदर कंपनी ने वंडरवर्ल्ड क्यूब की सेवाएं दी है सर। आज आप लेके जाइए सर, उनको वंडरवर्ल्ड क्यूब में विजिट करवाइए सर। 4-5 लोगों को लेके जाइए, उनको विजिट करवाइए कि सर ये हमारा शोरूम है। सर आप ज्वाइन करेंगे तो ये शोरूम आपका है, क्योंकि इस शोरूम से जितनी आप सेल करवाएंगे कंपनी आपको उसमें से पैसा देगी, तो ये शोरूम आपका है सर। इस शोरूम में विजिट करिए और अपनी टीम को विजिट करवाइए सर। एक ब्रांड की विजिट करवाइए। हमारा बिजनेस ये ब्रांड बनता जा रहा है सर। आइए सर, आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है सर।
ये आपको असीमित अवसर देता है सर। आप अपनी इच्छाओं से, आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी अपनी क्वालिटी, उस क्वालिटी से आप ज्यादा इसमें पैसा कमा सकते हैं सर। असीमित अवसर देता है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है सर, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप बिजनेस में बड़ी कामी पे जा सकते हैं, कोई पूंजी नहीं लगानी सर। आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ही बिजनेस चलता है। नेटवर्क में आपको सहयोग मिलता है, एक दूसरे के सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते हैं सर। कोई जोखिम नहीं है सर। सर कोई आज अगर मान लो हमें मार्केट के अंदर काम करना हो, जैसे मान लो मैंने अपना टर्नओवर की बात बताई सर, 20 लाख, 15 से 20 लाख का एवरेज टर्नओवर रहता है सर। अगर मुझे मार्केट में 15-20 लाख का टर्नओवर करना हो तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा कि सर फ्री हो जाएगा? जाहिर सी बात है सर, मुझे पैसा लगाना पड़ेगा और लगभग लगभग मुझे मार्केट में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं 15-20 लाख का टर्नओवर कर पाऊंगा सर। लेकिन सर क्या पैसा लगाने के बाद मेरा बिजनेस चल पाएगा? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है मेरा बिजनेस चले या नहीं चले। सर जोखिम है मार्केट के अंदर, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपका पैसा नहीं लगता, कोई रिस्क नहीं है सर। बिना जोखिम के ही आपका बिजनेस बढ़ता है। कोई आपको ऑफिस रखने की व्यवस्था नहीं करनी सर। आपका कपड़ा, आपका जो पहनावा, आपकी पर्सनैलिटी ही आपका ऑफिस है सर। आपका एक बैग और आपकी पर्सनैलिटी, आप कहीं भी जाइए सर, वो आपका चलता फिरता ऑफिस है सर। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट करें और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते जाएं सर, कामयाबी की ओर। आइए जानते सर। कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है सर, कोई पैसा नहीं लगाना, स्टाफ को पैसा नहीं देना, कोई टेंशन नहीं है। किसी प्रकार की आपको योग्यता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आप चाहे औरत है, लेडीज है, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी कर सकते हैं सर। आपको सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदारी है सर। जो कंपनी प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट में आपको है। अगर नुकसान होता है सर वो कंपनी का होता है। अगर प्रोडक्ट घटिया निकला, कुछ भी है, तो वो सर कंपनी की टेंशन है सर, हमारी कोई टेंशन नहीं है। हमने सिर्फ इसका प्रमोशन करके और इसकी सेल बढ़ानी है सर। उस सेल का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ही हमारी हिस्सेदारी है सर। बहुत बढ़िया सर। पूरे भारत के अंदर कहीं भी आप बिजनेस को कर सकते हैं सर। दोस्त, अभी दुनिया लगातार फैलती जा रही है और अगर आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं सर, अगर आप अपनी बाउंड्री को तोड़ नहीं पाए, अपनी अगर बाउंड्री से अपने बिजनेस को फैला नहीं पाए, तो सर आप अमीर नहीं बन पाएंगे सर। अगर आप बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी बाउंड्रियां तोड़े सर, अपने एरिया से बाहर निकले। पूरे भारत के अंदर बिजनेस आपका बाहें फैलाए स्वागत करता है सर। आप पूरे भारत में कहीं भी इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं सर। खाली समय का सदुपयोग करने के लिए इस बिजनेस में आप काम कर सकते हैं सर। शुरू में आप इसको पार्ट टाइम करें, अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी खेती के साथ साथ, अपनी मजदूरी के साथ साथ इस बिजनेस को करें। खाली टाइम इस बिजनेस को दें। जैसे जैसे आपकी बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, तब आप डिसीजन ले सकते हैं मेरी तरह कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए कि मैदान में आके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में फुल टाइम उतर जाना चाहिए। बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं सर। आपके पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट ये बिजनेस करता है सर। एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी आज, बहुत से लोग, जैसे अभी हमारे प्रोग्राम की शुरुआत मंजीत भाई ने की। अगर मंजीत भाई के बैकग्राउंड की बात करूं सर, तो आज वो मात्र 5 क्लास पास हैं सर और एक ट्रैक्टर ड्राइवरी करते सर, मजदूरी लेबर का काम करते थे। लेकिन आज जैसे उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी, तो कोई भी नहीं कह सकता कि सर वो किस बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये बिजनेस आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को बढ़ाता है सर, नए लोगों से मेलजोल बढ़ाता है सर। आज हम जूम के माध्यम से लगभग 350 से ज्यादा लोगों को मिल पा रहे हैं सर। आज से पहले हम इन लोगों से कभी जानते नहीं थे, कभी मिले नहीं थे, कभी बात नहीं की थी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत के लोगों में हम अपनी पहचान बनाते हैं सर। उसके अलावा आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक शानदार अवसर छोड़ के जा रहे हैं सर, क्योंकि मार्केट में जो भी हम काम करते हैं वो काम हमारे साथ ही चला जाएगा सर। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, जिस लेवल को आप छोड़कर दुनिया से जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, वो वहीं से शुरुआत करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो आपके परिवार को आप मजबूती दे सकते हैं सर इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस में इनकम लेने के तरीके क्या है सर? इस बिजनेस में इनकम लेने का पहला तरीका है सर, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, घर में 100% प्रोडक्ट यूज करिए तो एक बचत के तौर पे आपको इनकम आएगी। दूसरा है, प्रोडक्ट को सेल करके आप बड़ी इनकम ले सकते हैं। डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आप प्रोडक्ट को सेल करें और आप प्रोडक्ट को सेल करके भी इनकम ले सकते हैं। और तीसरी बड़ी इनकम लेने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। आज दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, वो सर ये 3 ही काम करते हैं सर। वो प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं, प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं और अपना नेटवर्क बनाते हैं सर। आज टाटा, बाटा, बांगड़, अंबानी सर ये नेटवर्क भी बनाते हैं और अपना प्रोडक्ट भी सेल करते हैं सर। तो अगर हमें भी अमीर बनना है तो ये तीनों काम करने पड़ेंगे सर। सर एक आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, सर मंजीत भाई ये खड़ा है या बैठा है सर? खड़ा है सर।
खड़ा है सर। सर ना तो ये खड़ा है ना सर बैठा है सर, ना तो इसके हाथ है ना सिर्फ इसके पांव है सर। सर बिना किसी मजबूत कारण के हम बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकते सर। इस बिजनेस में हमें रोज ट्रेनिंग मिलती है सर, हम बहुत कुछ सीखते हैं सर, बहुत कुछ हमने नॉलेज लिया, बहुत ट्रेनिंगें ली हैं सर। लेकिन आज भी अगर हम बड़ी कामयाबी की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे ना सर, इसका मतलब है कि सर अभी हमारा वो कारण जो है ना वो नहीं बना है सर। सर कारण खोजिए, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं सर? क्या सर आप इससे कमजोर हैं? सर इसके ना तो हाथ है ना पांव है सर। क्या अपने आप को इससे कमजोर मानते हैं सर? सर ये विकलांग है, हमारी नजरों में सर विकलांग है। लेकिन ये कहते हैं कि सर इंसान जो विकलांग होता है ना सर, वो शरीर से नहीं होता, मन से होता है सर। अगर आज इंसान पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भी कामयाब नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मन से विकलांग है सर वो। सर आज हम अपने आप को इससे चेक करें ना, तो हम इनसे कहीं बेहतर हैं सर। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये हमसे कई गुना बेहतर है सर, ये हमसे कई गुना बेहतर है सर। अगर आज इनकी इनकम की बात करें ना सर, तो आज इनकी पर मंथ की जो इनकम है वो $32,000 है सर। $32,000 से ज्यादा की इनकम आज ये लेते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया से सर। बचपन से इनके हाथ और पांव नहीं थे, करोड़ों लोगों के अंदर एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है सर। 10 महीने तक इसकी मां ने इसको गोद में नहीं लिया और कहता था कहां से पत्थर हमारे बीच में आ गया। ना कुछ खा पाता है ना कुछ चल पाता है, पूरी इस पे मेहनत करनी पड़ती है सर। और 10 साल की जब ये उम्र में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसने भी सोचा कि मैं अपने परिवार पर और समाज पर बोझ हूं, मुझे मर जाना चाहिए। और इसने अपने आप को एक टब पे डुबो, पानी के टब में डुबो के मारने की भी कोशिश की सर। लेकिन खुद किस्मत से वो बच गया। लेकिन इसने उस टाइम सोचा कि हो सकता है कि मेरा जीवन कुछ अलग से करने के लिए हो। और जब ये टब के अंदर डूबने का प्रयास किया तो ये डूबा नहीं सर। वहीं से इसे एक कारण मिला कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं सर। और उसके बाद इसने सोचा और कुछ अलग करने के लिए आगे बढ़ा सर। धीरे धीरे अपने इसने स्विमिंग करनी चालू की सर। आज ये बहुत बढ़िया तैराक है सर, आज पानी के अंदर बहुत बढ़िया तैर लेते हैं सर। उसके अलावा ये म्यूजिक बहुत बढ़िया तरीके से बजाते हैं सर, पेंटिंग बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं सर, बहुत बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं सर। आज पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी इनके पास है सर, हमसे कई गुना बेटर है सर। बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये सोचते हैं ना सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आज इस पिक्चर को अपने दिमाग में बना लें सर। आप इस पिक्चर को सोचें बार बार, क्या मैं इससे कमजोर हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा सर? एक मजबूत कारण सोचिए सर, इस बिजनेस को आप करना क्यों चाहते हैं? आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं सर? अगर आप सोचें इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो सर आपको कंसिस्टेंसी में आना पड़ेगा सर। कंसिस्टेंसी ही वो स्टेप है सर, जिसको लगातार हम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ सकते हैं सर। हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी पे आना पड़ेगा सर, हमें उस काम को लगातार करना पड़ेगा सर। सर आप एक टारगेट देख पा रहे हैं, हमने कई बार बचपन में हो सकता है कि इस प्रकार के दीवार पे गोले बनाकर इस सेंटर में हमने उस तीर को मारने की कोशिश की होगी सर। लेकिन क्या एक बार में बिल्कुल सही परफेक्ट लगता है सर निशाना? नहीं लगता सर। लेकिन बार बार उस प्रयास को किया जाए तो हम एकदम बिल्कुल सेंटर के अंदर निशाना लगा सकते हैं सर। लेकिन हमारे बहुत से लोग हैं सर, एक बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं और उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं सर। लेकिन हमें आगे बढ़ना है तो हमें उस काम को लगातार करना पड़ेगा सर। आइए जानते हैं सर। सर ये एक शख्स है सर, माइकल फेल्प्स। सर ये बहुत बड़े तैराक हैं सर, और इनको एक नाम दिया गया है सर द गॉड ऑफ गोल्ड सर। सर द गोल्ड ऑफ गोल्ड, आप इनको देख रहे हैं सर। ये गोल्ड से सुसज्जित हैं सर। 4 ओलंपिक में इन्होंने कुल 28 मेडल जीते हैं सर। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं ना सर, भारत ने अब तक 24 ओलंपिक के अंदर 28 मेडल लिए हैं सर। और इस व्यक्ति ने मात्र 4 ओलंपिक में 28 मेडल लिए हैं सर। 2018 की बीजिंग के अंदर इसने 8 गोल्ड मेडल जीते थे सर, और विश्व रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा सर। और कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। और इस रिकॉर्ड को ये खुद कह रहा है कि मैं अपना रिकॉर्ड अब खुद ही तोड़ूंगा सर। सर जब ये 2028 के 8 के अंदर जब इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते, तो बहुत से पत्रकार ने इनसे आके पूछा कि माइकल सर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर, आज आपने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं सर। तो इसने कहा कि सर
आपने आज मेरे परफॉर्मेंस को देखा, आपने मेरी आज 5 सेकंड की परफॉर्मेंस को देखा, लेकिन आपने कह दिया कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन आपने मेरे प्रयास को नहीं देखा सर। सर 12 घंटे लगातार पानी के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस की है सर, 12 घंटे पानी के अंदर रहे हैं सर, तब जाके इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं सर ओलंपिक के अंदर। सर लगातार इन्होंने प्रयास किया है। क्या 1-2 बार तैरने के बाद और बिना किसी प्रयास और ट्रेनिंग के हम ये काम कर पाएंगे सर? नहीं कर पाएंगे सर। अगर हमें लगातार आगे बढ़ना है तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें डेली एक्शन में काम करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे सर। हम इस बिजनेस में डायमंड पर जाना चाहते हैं सर, डायमंड पिन पे जाना चाहते हैं सर, लेकिन डायमंड पिन पे जाने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं डायमंड क्लब से जाता है सर। अगर हम डायमंड क्लब नहीं करेंगे और हमारी टीम को डायमंड क्लब पे नहीं लाएंगे तो हम कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हैं सर। और इस डायमंड क्लब को आसान करने के लिए और हमें और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी टीम, हमारी अपलाइन ने हमें एक बहुत बढ़िया प्लान दिया है सर, कंसिस्टेंसी ग्रोथ प्लान। और इस ग्रोथ प्लान के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं सर। ये 2 प्रकार के प्लान हमें दिए हैं, पहला 6 महीने का है और दूसरा 12 महीने का है। इस प्लान में आपको मिलने वाला क्या है सर, अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने अपनी सेल्फ आईडी पे करते हैं तो आपको एक शानदार ऑफर मिलने जा रहा है सर। 5000 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने लगातार करते हैं और मार्च महीने में 25000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपको हरिद्वार मंसूरी टूर मिलने वाला है सर। हरिद्वार मंसूरी टूर पूरे भारत के अंदर एक देवभूमि है सर, और यहाँ गंगा का पानी और सबसे पवित्र पानी माना जाता है सर। और कहते हैं कि हरिद्वार तो जाना ही पड़ेगा सर, चाहे तो आप पूरे अपने 70-80 किलो के वजन को लेके जाएं, अपने शरीर को लेके जाएं, या 1 किलो के अंदर पैक होके जाएं, हरिद्वार तो जाना पड़ेगा सर। और अगर कोई और लेके जाए, इससे अच्छा है कि हम खुद जाएं सर। और हरिद्वार बहुत शानदार है सर, यहाँ गंगा घाट है सर, गंगा की आरती बहुत बढ़िया तरीके से होती है सर, बहुत से लोग गए होंगे सर। और हम कई बार मीटिंग सेमिनार में पूछते हैं सर हरिद्वार कौन कौन गए हैं, तो बहुत से लोग हाथ खड़े करते हैं। जब उनसे पूछते हैं सर घूमने गए हैं, तो कहते नहीं सर हम फूल लेके गए थे परिवार के। तो नहीं सर, इस बार हम उस दुख को साथ में लेके नहीं जाएंगे सर, हम इंजॉय के साथ जाएंगे और इस हरिद्वार को एक अलग नजरिए से देखेंगे सर। ये हरिद्वार है सर, ये गंगा नदी है सर, यहाँ का पानी बहुत निर्मल है सर, और जब नहाते हैं तो तन और मन दोनों बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है सर। ये उसके बाद मंसूरी के अंदर ये केम्प्टी फॉल है सर, जहां हमें घूमने का मौका मिलेगा। आज तक अगर आप घूमने गए हो तो आपकी जेब से पैसा लगा है सर, वहां रुकने का, खाने का, घूमने का सारा पैसा आपकी जेब से लगा है सर। लेकिन पहला ऐसा चांस हमारी अपलाइन हमें दे रही है कि 5 महीने लगातार 5000 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने लगातार करें, उसका कमीशन भी आपकी जेब में आएगा और वहां जाने के बाद आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वहां का रुकना, खाना, घूमना 3 दिन और 2 रात वो आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल की तरफ से रहेगा सर। अगर आप ये बिजनेस 12 महीने टारगेट 12 महीने लगातार करते हैं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम और मार्च और सितंबर के अंदर 25000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपको एक शानदार गोवा टूर मिलने वाला है सर। एक ऐसा टूर वास्तव में सर एक ड्रीम है सर। ये मेरा ड्रीम था, लेकिन आरसीएम के माध्यम से ही 2020 के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। और गोवा के अंदर भी सर 2 तरीके के बीच होते हैं सर। एक बीच तो होता है गंगा घाट की तरह, जहां हर कोई आता है, नहाता है, गंदगी है सर। लेकिन हमारी अपलाइन एक ऐसे बीच पे लेके जाएगी सर, जहां या तो आप होंगे या फॉरनर होंगे सर। एक ऐसा बीच जहां मान लो बहुत महंगा सर ये बीच है, जहां हर कोई जाने की सोच भी नहीं पाता सर। बहुत शानदार जगह है सर। उसके अलावा हमें सर लजीज खाने को मिलेगा सर। सर ये एक डिश है सर, जब मैं गोवा गया था तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगी सर। बहुत वहां हमारी अपलाइन ने ऐसी ऐसी मतलब खाने की व्यवस्थाएं हमें कर रखी थी। सुबह ब्रेकफास्ट में अलग चीज, लंच में अलग चीज, डिनर में अलग चीज। मतलब हम सोच रहे थे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अगर एक एक चीज को भी हम चेक करते तो भी चेक करने से भी हमारा पेट भर जाता था सर। मतलब ऐसी चीज जिसको हमने कभी भी देखा ही नहीं सर। सर एक डिश थी सर ये, सर मेरे को ये, मैं उस डिश को देख पा रहा था और मैं इस डिश को लेने के लिए खड़ा था सर। और मैं देखता था कि सर इसको लोग उठाएंगे और उठाने के बाद इसको खाएंगे कैसे सर। मधुमक्खियों के छत्ते की तरह था सर ये। और मैं देख पा रहा था ये है क्या सर, कैसे खाएंगे लोग इसको। और मैं उनको देख रहा था, वो मेरे को देख रहे थे। मेरे को कह रहे सर इसको खाओ ना। मैंने कहा सर खा तो लूंगा, मुझे पता नहीं है सर इसको खाना कैसे है। लेकिन बाद में इसको पता लगा कि इसको पान केक बोलते हैं सर। बहुत लाजवाब डिश है सर, और ये वहां की मेरी फेवरेट डिश रही। और उसके बाद गोवा से आने के बाद मुझे आज तक कहीं ये डिश नहीं मिली सर। एक लाजवाब खाना आपको मिलने वाला है, और गोवा भी आपको बिल्कुल फ्री होने वाला है।
5000 बिजनेस वॉल्यूम 12 महीने लगातार करें, मार्च और सितंबर में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करें, और 12 महीने अगर हम लगातार डायमंड क्लब करें, 1 से 10 तारीख तक करें, तो कंपनी लेवल पे एक डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन होता है, जहां आपको 2 दिन का खाने पीने रहना और ट्रेनिंग सेशन आपको अटेंड करने का मौका मिलता है, और एक स्पेशल पिन कंपनी के मालिक के हाथों आपको सीने पर लगाने के लिए मिलती है, और आपकी पहचान कंपनी लेवल पे बनती है। और एक स्पेशल ऑफर आपके लिए सर, इसी जनवरी महीने में आप इन सभी ऑफर में शामिल हो सकते हैं। ये जनवरी महीना इस ऑफर में शामिल होने के लिए लास्ट महीना है सर। जनवरी महीने में अगर आप अपने कपल के साथ जाना चाहते हो, तो आपको एक लक आजमाना पड़ेगा सर, और लक आजमाना चाहिए सर। न्यूट्रीचार्ज से 2500 बिजनेस वॉल्यूम करिए, और आरसीएम के अन्य प्रोडक्ट से 2500 बिजनेस वॉल्यूम करके कुल 5000 बिजनेस वॉल्यूम करिए, तो एक लक्की ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें 11 लक्की विजेताओं को गोवा टूर कपल सहित दिया जाएगा सर। अगर आपने अब तक इस ऑफर में एंट्री नहीं ली है, तो तुरंत 25,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज से कर इस ऑफर में शामिल हुई है सर। और आज के इस प्रोग्राम में आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, टाइम कुछ ज्यादा हो चुका है, थोड़ी क्षमा चाहते हैं, और आप सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। आगे की कार्रवाई के लिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को इन्वाइट करने जा रहा हूं, जो नासिक की धरती से है सर। वो वंडर वर्ल्ड की सेवाएं देते हैं, और उस सेवाओं के साथ साथ एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज वो टेक्निकल लेवल पे हैं। आज सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं मिस्टर मोहन दोगड़े जी। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सर, एकदम जबरदस्त प्रोग्राम रहा आज का। जैसी मंजित सिंह जी ने शुरुआत की, उसी तरीके से आपने इस प्रोग्राम को एंड किया, बड़ा अच्छा लगा सर। बहुत जबरदस्त लीडर थे हमारे बीच, तीर्थराज मेघवंशी जी, स्टार पर लेक्चर है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त बिजनेस में कैसे बदलाव आ रहा है, रोजगार की स्थिति मार्केट में क्या है, फेल होने के कारण जो कोई नहीं बताता, आज उन्होंने वो भी बता दिए, तो हमें बिजनेस में उसका भी सपोर्ट मिल सकता है, और आरसीएम बिजनेस कौन कर सकता है इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने समझाया। आरसीएम का भविष्य क्या है, उसके लिए कंपनी की क्या क्या तैयारियां चल रही है। बहुत जबरदस्त सर, आपके नाम की तरह आपने आरसीएम का तीर्थ हमें आज दिया है, इसका फायदा जरूर हम उठाएंगे, और कंसिस्टेंसी ग्रोथ प्लान के साथ आपके साथ हरिद्वार, मसूरी और गोवा टूर में हम जरूर आएंगे सर। और इस जबरदस्त ऐसे ग्रेट आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए हमारे जो अपलाइन है, राहुल कामले सर, रूपराम रेवाड़िया सर, हरपाल सर और आप जैसी सारी अपलाइन है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सारे लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, कब तक आप दूसरों की मीटिंगें सुनेंगे, लोगों के लिए तालियां बजेंगे, कभी तो आपका भी दिन आना चाहिए। तो आज हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि दिसंबर 2022 तक टेक्निकल एचओआर बनेंगे, और जनवरी 2023 में पहली जूम मीटिंग मेरी रहेंगी, ये वादा हम लोग यहाँ करते हैं सर। और जो लोग ये वादा करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कीजिए सर, हम देखना चाहते हैं कितने लोग इसके लिए तैयार है। क्या बात है, जबरदस्त सर, एकदम जबरदस्त। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, मिलते हैं कल रात 8 बजे इसी लिंक के साथ, इसी समय। तब तक के लिए जय आरसीएम।